जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी लेटेस्ट नोटिस में कुछ जानकारियां दी हैं, जैसे कितने ज़िलों में परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, कुल सेंटर कितने होंगे और एक शिफ्ट में कितने लोग बैठेंगे और शिफ्टों की टाइमिंग क्या होगी। ये सब बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए वेबसाइट पे बताया है। तो उसी क्रम में अब हमारी तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अब आखिरी के 10 दिन ही बचे हैं। तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन का मंत्र क्या होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसकी भी चर्चा होगी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना टारगेट लेके चलना है और कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, इसकी भी यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हो नहीं सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें और अपने सभी कन्फ्यूज़न को दूर करें और सिलेक्शन कैसे होगा इस बारे में भी जानें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यानी अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि परीक्षा की तारीख 17 फरवरी और 18 फरवरी को है। कि अभी भी कोई ऐसा है जिसे ये नहीं पता है कि परीक्षा हो सकता है आगे टल जाए, तो ऐसा नहीं है। परीक्षा की तारीख और शिफ्ट सारी फिक्स हो गई हैं। जैसा कि सबको पता है, परीक्षा 2 तारीख में होगी, 17 और 18 में, और हर दिन 2-2 शिफ्ट होंगी, यानी इस तरह 4 शिफ्टों में पेपर होगा। तो अब यहाँ पर आयोग ने या बोर्ड ने शिफ्ट की भी जानकारी दे दी है कि 17 फरवरी यानी शनिवार को जब पहली शिफ्ट होगी तो उसमें 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का पेपर होना है। और दूसरी शिफ्ट होगी 3 बजे से 5 बजे तक, ये भी 2 घंटे का है, क्योंकि जानते हैं पेपर 2 घंटे का है। तो 17 तारीख को पहली शिफ्ट 10 से 12 और दूसरी शिफ्ट 3 से 5, और सेम 18 फरवरी रविवार को भी है कि पहली शिफ्ट 10 से 12 2 घंटे और दूसरी शिफ्ट भी 3 से 5 2 घंटे होनी है। ठीक है, ये तो है बेसिक जानकारी। फिर आगे ये है कि सभी 75 जिलों में परीक्षा होगी। यानी यूपी में जितने जिले हैं, अब यूपी में 75 जिले हैं, ये तो पता होगा ही आपको, और अगर ना पता हो तो ये जान लीजिए कि यूपी में 75 जिले हैं और हर जिलों में परीक्षा होगी। और एडमिट कार्ड 10 फरवरी से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो हो सकता है 10 फरवरी को सुबह से ही स्टार्ट हो जाएं। और टोटल सेंटर जो बने हैं, तो टोटल सेंटर बने हैं 2377। तो 2377 टोटल केंद्र या सेंटर बनाए गए हैं, और ये सभी इन्हीं 75 जिलों में होंगे। जैसे अगर कोई जिला छोटा है तो उसमें कुछ कम ही केंद्र बनाएंगे, या कोई जिला बड़ा है लखनऊ जैसा, तो उसमें हो सकता है 100 या 200 सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। तो वो तो उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किसको क्या दिया है, और हो सकता है कि सेंटर 1 से 2 जिले तक आपका हो सकता है। तो जो भी जिस जिले का निवासी है उसके आसपास 1-2 जिले में होगा उसका सेंटर, और बाकी हर शिफ्ट में 12 लाख लोग परीक्षा देंगे। देखिए, टोटल जो फॉर्म भरा गया था वो 50 लाख का फॉर्म भरा गया था, लेकिन 2 लाख का फीस या जो भी डिटेल हो वो नहीं भर पाए थे, तो इसीलिए 48 लाख लोग ही परीक्षा में बैठेंगे। तो जब 48 लाख लोग बैठेंगे तो 4 शिफ्टों में होना है, तो उसी हिसाब से एक शिफ्ट में 12 लाख लोग हो जाएंगे। तो इस तरह 12 चौक 48 लाख लोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर शिफ्ट में 12 लाख लोग बैठेंगे, और पेपर OMR पर होगा। OMR यानी ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में इन्हें OMR में गोले को भरना होता है। आप सबने अगर कोई परीक्षा दी होगी तो ऐसे गोला भरा जाता है, और गोला बाहर से अंदर भरा जाता है। जैसे ये बाहर से अंदर भरा जाता है, ना कि अंदर से बाहर, जिसमें बॉल पेन ही चलेंगे। बॉल पेन का मतलब जो डॉट पेन होते हैं, तो डॉट पेन चाहे ब्लू हो या ब्लैक हो, ब्लू या ब्लैक, तो ब्लू ब्लैक डॉट पेन में OMR पर परीक्षा होगी। और पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक क्वेश्चन होंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे। ये 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक चुनना है। जो सही होगा उसी पे गोला करना है, और गोला यहाँ पर बहुत अच्छे से करना है या सही पे ही गोला करना है, क्योंकि एक बार अगर गोला हो गया, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसको मान लिया जाएगा। तो अच्छे से जो क्वेश्चन सही हो, जो ऑप्शन सही हो, उसी को गोला करें। ये बात हुई परीक्षा के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लें। तो जैसे अगर हमारे पास 10 ही दिन हैं, तो 10 दिन में ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन के करीब मार्क्स हों। तो इसके लिए सबसे पहले टारगेट देना है 110 क्वेश्चन सही होने का। यानी 110 क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा 220 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 200 नंबर का है, और टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं। 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, 300 नंबर का पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स होगा। ठीक है, फिर हिंदी और रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग हो सकती है, और इसमें 37 क्वेश्चन आने हैं। तो 37 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की तैयारी रखें। जैसे 32 प्लस हिंदी में, और रीजनिंग 55 की होनी है, तो 55 में 50 प्लस तो रीजनिंग के करिए ही। या अगर और थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं तो इसको 45 प्लस कर सकते हैं, लेकिन 45 प्लस से या 45 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती है, और इसी में मार्क्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर 80 हो जाएगा तो हमें बाकी GS और मैथ में सिर्फ 30 नंबर ही अटेम्प्ट करने हैं या सही करने हैं।
तो हिंदी रीजनिंग के बाद जीएस भी फोकस लगाते रहना है, क्योंकि इसमें भी हमें 20 क्वेश्चन सही करने हैं। हालांकि इसकी भी जीएस इतनी हार्ड आती नहीं है, तो अगर आपका रिवीजन लगातार जारी है तो इसमें 20 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट और सही हो सकते हैं। और जिनकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है वो भी कम से कम 1-1 घंटे तो प्रैक्टिस करें ही, क्योंकि अगर सिलेक्शन पाना है तो किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर इसमें 20 क्वेश्चन आने हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें हों ही, और ये 10 क्वेश्चन मतलब एकदम रीजनिंग बेस्ड होते हैं कि हाँ अगर इनको पढ़ा जाएगा तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी 1 घंटे डेली। फिर बात आती है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो अगर जब टारगेट 110 क्वेश्चन का है तो 110 क्वेश्चन में आप 110 से 120 तक तो अटेम्प्ट करेंगे ही। तो ये आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट का नंबर है। और क्या क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो हाँ बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं, जरूरी नहीं कि सबको पता ही हो। तो एग्जामिनर उन्हें इसलिए रखता ही है कि लोग उन्हें छोड़ दें, लेकिन जो उन्हें छेड़ने की कोशिश करेगा वही उसमें मात खाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि सब कोई ना कर पाए। तो इसीलिए क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। तो आपको 30 क्वेश्चन तक छोड़ने की मोहलत है, या 30 से आप 40 भी कर सकते हैं, 40 क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्वेश्चन गलत ना हो, यानी गलत ना हो कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही वाला भी आपका खत्म हो जाएगा। और आप कहेंगे अगर 110 क्वेश्चन सही मेरे नहीं हो रहे हैं तब क्या करें? तब भी आप गेस ना लगाइएगा, यानी तुक्का यहाँ काम नहीं करता है। कि तुक्का उसी का काम करता है जो थोड़ा बहुत उसके बारे में अवेयरनेस रखता है, क्योंकि तुक्का आप तब मारेंगे जब एक आध क्वेश्चन या 1-2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए। एलिमिनेट का मतलब 1-2 ऑप्शन अगर आपने खत्म कर दिए, जैसे 4 ऑप्शन हैं ABCD, अगर आपको चारों में से कोई नहीं पता है, यानी कभी उसके बारे में नहीं सुना, तो आप इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर इन 4 ऑप्शन में से आपसे 2 हट सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो एक जैसे ऑप्शन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दूसरा ऑप्शन है अरब की सागर में गिरती है, एक तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर में गिरती है, और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। तो जैसा आपको पता है कि हमारे इंडिया के आसपास या तो अरब सागर है या तो बंगाल की खाड़ी है, तो आप इन 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट ही कर लेंगे कि हमारे यहाँ नदियाँ या तो अरब सागर में गिरती हैं या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यानी हिंद महासागर वाला और पैसिफिक ओशन वाला क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर लेंगे कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो अब सिर्फ 50% की गुंजाइश है कि हाँ क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो उसमें आप भले ही तुक्का लगा सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 में आपका प्रोबेबिलिटी है कि 25% ही सही हो, लेकिन जब 2 ही बचेंगे तो ज़्यादा चांस है कि हाँ एक कुछ ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं या तुक्का लगा सकते हैं। और अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम की भी कमी वहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग में बहुत टाइम लगेगा। 65 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन करने हैं, और रीजनिंग टाइम टेकिंग है ही, क्योंकि रीजनिंग में पता नहीं चलता कि टाइम कब चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के कुछ हो नहीं पाएगा। पहली बात तो आपको पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 150 क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, और अच्छे से OMR भी भरनी है, क्योंकि सारे ऑप्शन अच्छे से भरने हैं, वरना आपने सही कर भी दिया और OMR अच्छे से ना भर पाए तब भी क्या मतलब है। तो 150 क्वेश्चन भी करने हैं, OMR भी भरनी है, और सही क्वेश्चन भी करने हैं। बाकी अब नया कुछ पढ़ना नहीं है, और डेली एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर यहाँ पर डेली देंगे तो आपको वहाँ एग्जाम में लगेगा कि हाँ मैं डेली की तरह एक मॉक यहाँ पर दे रहा हूँ, और मॉक देने से प्रेशर भी रिलीज हो जाता है। तो डेली एक मॉक दें, और उसमें से जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको एक बार फिर से सही करें या उनको कहीं पर नोट कर लें और उसे भी अच्छे से रिवाइज कर लें। बाकी अब आपको सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन ही करना है। आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसे सिर्फ अब रिवाइज करना है। तो अब सिर्फ आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट ही देना है, और टारगेट आपका होना चाहिए 110 क्वेश्चन सही का। और ये भी है कि हाँ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। बाकी आपके अभी मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं ये कमेंट में बताइएगा, उसी से हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ आपके कितने बन रहे हैं। अगर यहाँ आपके 200 तक बन रहे हैं या 190 प्लस बन रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपके 200 तक बन जाएंगे। तो अपने अपने मार्क्स कमेंट में करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पुलिस से कोई भी रिलेटेड न्यूज़ हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए वीडियो के माध्यम से। और प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।